तो कैसे हो? सब बढ़िया है। आज हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन का पहला क्लास लेकर आए हुए हैं। बेसिक क्लास डे 1 का क्लास है। इसमें हम लोग जनरली किसी चैप्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग सभी चैप्टर को कंबाइन करते हुए अलग अलग टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे। तुम लोग के अगर तुम लोग की अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो लाइव हम आए थे, तो लाइव में आप लोग का यही एक कॉमन प्रॉब्लम था कि सर ऑर्गेनिक कन्वर्जन नहीं हो पा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन का एक ही बस तरीका है, प्रैक्टिस। और रिएक्शन के हर एक टाइप पर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। रिएक्शन का टाइप ये नहीं होता कि वो सेंटमेयर रिएक्शन है, वो वुड्स रिएक्शन है, वो ये है, वो ये है। रिएक्शन के कई टाइप्स होते हैं। कल लाइव में मैंने डिस्कस किया था कि रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि कार्बन, किसी रिएक्शन में कार्बन बढ़ाना होता है, किसी रिएक्शन में कार्बन घटाना पड़ता है, किसी रिएक्शन में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करना पड़ता है, किसी रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड लाना पड़ता है। तो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है, अलग अलग रिएजेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो इस सीरीज में हम लोग जो है ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में हर टाइप के रिएक्शंस की चर्चा करेंगे, हर टाइप्स के रिएजेंट्स की चर्चा करेंगे। एकदम याद रखिएगा, ये आपका जो 10-10 मिनट का हर दिन का वीडियो आएगा ना, वो एग्जाम तक में आपको बोनाफाइड बना के रख देगा। ठीक है ना? तो 10 मिनट अगर समय रहता है ना, जरूर इस चीज को हर दिन, इस वीडियो को देख लेना, हर दिन देख लेना वीडियो को। ठीक है ना? इस सीरीज के हर वीडियो को तुम लोग देख लेना 10 दिन, क्या कहते हैं, एग्जाम तक अगर तुम देख लोगे ना तो बहुत काफी रहेगा। एकदम 10 मिनट का वीडियो बस रहेगा। ठीक है? आज का हमारा डे 1 का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। नंबर ऑफ कार्बन इन चेन आपको बढ़ाना है। कन्वर्जन के एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्ट मिथेन इनटू इथेन, कन्वर्ट इथेन इनटू ब्यूटेन, कन्वर्ट प्रोपेन इनटू पेंटेन। ऐसे ही कन्वर्जन आपको दिए जाएंगे। मिथेन इनटू पेंटेन कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया जाएगा, कन्वर्जन आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो उन कन्वर्जन्स को कंप्लीट करना है आज हम लोग को। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो यहां पर जो है दो तरह का बेसिकली रिएक्शन यहां काम देता है। जब आप रिएक्शन में कार्बन को इंक्रीज कर रहे हो तो यहां पर इंक्रीज हम लोग करेंगे जो, वो डायरेक्टली कार्बन को हम लोग डबल कर देंगे। डबल करना है आपको यहां पर, यानी कि अगर आपके पास रिएक्टेंट में एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में यहां दो कार्बन होंगे। रिएक्टेंट में दो कार्बन है तो प्रोडक्ट में यहां पर चार कार्बन होंगे। ऐसे वाला अगर कन्वर्जन है तो यहां पर ये डायरेक्टली आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? ध्यान देना यहां पर इसमें दो रिएक्शंस काम देते हैं। एक रिएक्शन पहला होता है यहां पर, पहला रिएक्शन जो यहां पर है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई हमारे पास अगर एल्केन रहता है, जैसे कि यहाँ पर CH4 मीथेन है, यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट Cl2 या Br2 अप्लाई करते हैं। Cl2 या Br2 यहाँ पर अप्लाई करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH3Cl या CH3Br यहाँ पर बन जाता है, और CH3Br यहाँ पर बन जाता है, यानी हेलो अल्केन बनता है। ठीक है? एल्केन से हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं हेलो अल्केन, क्योंकि एल्केन जो है वो लेस रिएक्टिव है, वो जल्दी किसी और ग्रुप से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसको मोर रिएक्टिव करने के लिए हम इसमें फंक्शनल ग्रुप डाल देते हैं। क्या चीज? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब डाल देते हैं। ये रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। और दूसरा हम लोग का यहां पर रहेगा वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या होता है यहां पर? तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास हेलो अल्केन्स आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर ब्रोमोमीथेन है। ठीक है ना? अब ब्रोमोमीथेन है, यहां पर जो है इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम के साथ। किसके साथ कराते हैं? सोडियम के साथ कराते हैं। डायरेक्टली हो सिंपल वे में भी लिखेंगे, पहले यहां दिखाते हैं। यहां पर हम लोग दो ब्रोमोमीथेन के मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है ना? आप चाहोगे तो दोनों को एक बार भी लिख सकते हो। हम यहाँ पर पहले दिखाते हैं फर्स्ट स्टेप में, बाद बाकी इतना करना नहीं हम लोग को। इसमें जब रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। व्हेन हेलो अल्केन रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से ये NaBr निकल जाता है। यहाँ से दो Na यहाँ से ले लेंगे, NaBr यहाँ से निकल जाएगा, और जो अल्काइल की जो चेन है वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। यहाँ पर CH3 यहाँ पर बन जाते हैं। देखो ये लिए थे हम लोग एक कार्बन का चेन मिथाइल, और यहाँ पर बन गया इथेन। ठीक है ना? यानी कि डबल कार्बन यहाँ पर हो गया, हमारे चेन में दो कार्बन आ चुके हैं। ठीक है? तो बेसिकली आज का रिएक्शन हम लोग का इसी दोनों प्रोसेस पर होने वाला है। ये दो प्रोसेस कंबाइन करके हम लोग यहाँ पर आज रिएक्शन को प्रोसीड करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है, देखोगे यहाँ पर कन्वर्ट करना है हमको मिथेन टू ब्यूटेन। मिथेन टू ब्यूटेन हम लोग कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? मिथेन टू ब्यूटेन कन्वर्ट करना है। ठीक है? आप ध्यान दें, यहाँ पर मिथेन में क्या है? यहाँ पर CH4 है। पहले लगाएंगे यहाँ पर Cl2, सनलाइट लगा देंगे, ये बन जाएगा CH3Cl।
यहां पर लगा देंगे हम लोग सोडियम ड्राईथर, जिसको बोलते हैं यहाँ पर कौन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो डायरेक्टली इसका डबल बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 लिख दो या C2H6 लिख दो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर इथेन बना। ये क्या बना, इथेन बना। फिर यहाँ पर एल्केन बन चुका है, फिर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर हम लोग को ब्यूटेन करना है ना, तो यहाँ Cl2 लगाएंगे सनलाइट में, तो ये ये बन जाएगा C2H5, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा, Cl लग जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सोडियम ड्राईथर लगा देंगे, यहाँ पर वुड्स रिएक्शन लगा देंगे, तो यहाँ पर इसका डबल चेन बन जाएगा। यहाँ पर जैसा यहाँ पर अगर स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर इथेन हमारा 2 कार्बन लीनियर ही होता है ना, कोई किसी के ब्रांच में तो हो नहीं सकता है। तो हमारा ब्यूटेन भी जो बनेगा वो बनेगा C4H10, जो बनेगा वो स्ट्रेट चेन वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये जुड़ा है आपस में, यहाँ से इस पॉइंट से, इसलिए यहाँ पर इथेन जो बना वो स्ट्रेट चेन का ही बना, ब्यूटेन जो बना हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नॉर्मल ब्यूटेन हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग को यहाँ पर कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन टू बाईसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। बाईसाइक्लोहेक्सेन हम लोग कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन है। बाईसाइक्लोहेक्सेन क्या होता है, तो बाईसाइक्लोहेक्सेन हमारे पास ये है, जिसमें कि 2 साइक्लोहेक्सेन आपस में ज्वाइंट यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ देखोगे तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को 2 साइक्लोहेक्सेन ज्वाइंट करना है, तो समझ गए कि कार्बन चेन यहाँ डबल करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर वुड्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वुड्स जैसे लगेगा नहीं, पहले यहाँ पर आपको Cl2 लगाना पड़ेगा सनलाइट के साथ, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एक हाइड्रोजन गया कहीं से भी, एक हाइड्रोजन गया, क्लोरीन जुड़ा, यहाँ पर HCl निकल गया। फिर यहाँ पर हम लोग लगा देंगे सोडियम ड्राईथर, तो यहाँ पर तुरंत ही इसका डबल चेन बन करके यहाँ पर ये हमारा बाईसाइक्लोहेक्सेन बन जाता है। तो कार्बन चेन ऐसे हम लोग कार्बन इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। कार्बन इंक्रीज करने का ये तरीका हो गया, सिंपल तरीका है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है यहाँ पर कि कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूटेनॉल, इथेनॉल टू ब्यूटेनॉल यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि इथेनॉल है, हमारे पास 2 कार्बन का एल्कोहल है और 4 कार्बन का एल्कोहल चाहिए, तो कार्बन बढ़ाने वाला रिएक्शन यहाँ पर है। बाकी तो यहाँ पर अल्कोहल है, वो तो चैप्टर लोग पढ़ते हो तो वहां पर समझ में आता ही है। तो अल्कोहल जो होता है, ये जो अल्कोहल की बात करें, ये हमारे पास इथेनॉल जो है, इसमें ये अल्कोहल ग्रुप जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्शन करता नहीं है, ठीक है ना। इसको मोर रिएक्टिव करने के लिए इसको हम लोग जो है क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट करते ही, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग अल्कोहल से हेलो अल्केन, यहाँ पर अगर हम OH नहीं रख करके यहाँ पर अगर Cl या Br लगा देंगे तो बड़ी आसानी होगी रिएक्शन में वहां पर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, SOCl2 मिला देते हैं पेरिडीन के साथ। SOCl2 डार्जन्स मेथड कहलाता है। यहाँ पर जब अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 कराते हैं तो क्या होता है, इसमें SO2 और HCl गैस के फॉर्म में बाय प्रोडक्ट बनता है, जो उड़ जाता है आराम से, और प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है यहाँ पर हेलो अल्किन का, केवल और केवल प्रोडक्ट वहां रहते हैं, क्योंकि गैस तो उड़ जाते हैं। और सब में क्या होता है, बाय प्रोडक्ट बनता है, जिसके कारण से प्योर हमारा प्रोडक्ट रह नहीं पाता है। इसलिए ये बेस्टेस्ट मेथड है यहाँ पर हेलो अल्किन के प्रिपरेशन का। तो इसके कारण से यहाँ Cl आ जाएगा, तो C2H5 Cl बन गया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगा देंगे यहाँ पर उर्ज रिएक्शन लगा देंगे, सोडियम ड्राईथर, तो इसका क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा ना, C4H10, ये ब्यूटेन बन गया ना। तो ब्यूटेन तो बन गया, लेकिन चाहिए क्या हमको, ब्यूटेनॉल। अब डायरेक्ट एल्केन से अल्कोहल तो बना नहीं सकते हैं, तो रिएक्टिव बनाने के लिए फिर से उसको हेलो अल्केन तो बनाना पड़ेगा। फिर वही है, एल्केन मिल चुका है ना, सनलाइट डाले और यहाँ पर हम लोग Cl2 डाल दी, सनलाइट Cl2 डाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, C4H9 Cl बन गया, क्लोरोब्यूटेन। और हेलो अल्केन की प्रॉपर्टीज होती है कि सिंपल, इसमें अगर हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दें सिंपली, तो यहाँ पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, यहाँ पर Cl से KCl जाएगा, OH यहाँ पर आकर लग जाएगा, C4H9OH, यहाँ पर ब्यूटेनॉल मिल चुका है, ठीक है ना। तो कहोगे सर सिंपल बता रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग आज डे 1 से स्टार्ट किए हैं। आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो, जितना आप लेवल पर हो, चाहोगे तो वीडियो स्किप कर सकते हो अगर ये आपको इस पर कमांड है तो, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे, हम तो बाबू 0 से यहाँ स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरा टारगेट ये रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो रहेगा वो एग्जाम तक जाते जाते आपका बेहतर रिजल्ट ले करके आए, ठीक है। इसका हम एक प्लेलिस्ट ही बना देंगे आपको, ठीक है।
तो यहां पर जो है हमने कुछ एग्जांपल्स लिया है जिसमें कि हमने आज ये बताया आपको कि यहां पर जो है कैसे हम लोग कार्बन चेन को इंक्रीज कर सकते हैं, कार्बन चेन में कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही बढ़िया मतलब कि खतरनाक रिएक्शन है। केवल अगर हम बात करेंगे यही दो रिएक्शन जो अभी आपको पॉइंट लिए थे ना, इसी दो रिएक्शन की मदद से जो है आज इतने बड़े बड़े कंपाउंड केवल और केवल मीथेन से बनाए जा सके हैं, ठीक है ना। मीथेन से जो एक छोटा सा हाइड्रोकार्बन से जो इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा चेन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया है वो इस रिएक्शन की मदद से ही बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है सिंपल सी देख लो तुम लोग, यहाँ पर मीथेन है CH4, यहाँ पर हम लोग डाल दिए यहाँ पर Cl2, तो ये यहाँ पर सनलाइट में डाल दिए तो CH3Cl बन गया। लगा दिए यहाँ पर वुड्स रिएक्शन, देखते जाओ यहाँ पर, तो C2H6 बन गया इथेन। फिर लगा दिए यहाँ पर Cl2 सनलाइट लगा दिए, C2H5 यहाँ पर Cl बन गया। फिर यहाँ लगा दिए वुड्स रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या बन गया C4H10 ब्यूटेन बन गया। फिर यहाँ लगा दिए Cl2 सनलाइट, तो C4H9Cl बन गया। फिर यहाँ लगा दिए वुड्स रिएक्शन सोडियम ड्राईथर, तो ये C4 से बन जाएगा C8H18। ये नॉर्मल ऑक्टेन बना है एन ऑक्टेन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये ब्यूटेन हमारा इथेन स्ट्रेट चेन था, ब्यूटेन भी स्ट्रेट चेन बना है, तो जितना भी बन रहा है सब स्ट्रेट चेन का बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट चेन नहीं लेते हैं, जैसा यहाँ पर रिएक्टेंट का चेन रहेगा वैसा ही डबल होकर के वहां प्रोडक्ट का चेन बनेगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर Cl2 लगा देंगे सनलाइट में, तो यहाँ पर C8H17Cl बनेगा। फिर यहाँ पर हम लोग लगा देंगे वुड्स रिएक्शन सोडियम के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम ट्राइथर लगा दिए तो यहाँ पर C16H34 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही है। अब मान लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास रिएक्शन में ये तुमको दिया हुआ है CH3 CH Cl CH3 सॉरी यहाँ चलो ठीक है CH2, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर CH कर देते हैं, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 कर देते हैं। बोला इसमें लगा दो तुम यहाँ पर सोडियम ड्राईथर। तो सिंपल है कि जब तुमको रिएक्शन में यहाँ पर तुमको दिखाई दे दिया एक हेलो अल्केन है, क्या कार्बन चेन है तुम छोड़ दो, हेलो अल्केन है तुम्हारे पास। हेलो अल्केन में यहाँ पर हम लोग सोडियम और ड्राईथर लगाए, मतलब ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन है इसका मतलब क्या है कि तुमको यहाँ से ये अल्काइन जहां से Cl जुड़ा हुआ है वहां से इसको तोड़ना है और इसी का मिरर इमेज तुमको ड्रॉ करना है और साथ में जोड़ देना है। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर 4 कार्बन यहाँ पर चेन में है, 4 कार्बन चेन में है, यहाँ पर एक कार्बन है CH3, सब मैच भर देना और यहां से फिर से एक ड्रॉ कर दो और यहाँ पर ये है कि नहीं, सेम टू सेम है ना। और इसमें भी यानी कि एक दो मॉलिक्यूल इसका लिए हुए हैं, इसका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा Cl और इसका यहाँ से टूटेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये बनेगा हमारा नया चेन। यानी कि हमारे पास अगर ये कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम हमारे पास में 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो दिया है वो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन दिया है। यहाँ पर क्या है, दोनों बस आइडेंटिकल है, 2 पर मिथाइल है, 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, 5 पर मिथाइल है और 3 4 पर क्या कहते हैं यहाँ पर सब पर मिथाइल ही, तो यहाँ पर CH3 ही है, CH3 है, यहाँ पर CH3 है, सब जो तो मिथाइल ही है, ठीक है ना। तो 2 3 4 5, ठीक है ना, 2 3 4 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन यहाँ पर हमें बना दिया गया है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग वुड्स रिएक्शन अप्लाई करते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ, तो कार्बन चेन आसानी से बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये केवल एल्केन्स के लिए होते हैं, यानी कि जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उसी पर यहाँ इसका एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ पर बेंजीन लिए हुए हो और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तुम चाहोगे कि यहाँ पर Cl2 सनलाइट डाल देंगे तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मिथाइल बेंजीन टॉल्विन लिए हुए हो, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां पर अगर तुम Cl2 सनलाइट लगाते हो तो ये यहां से CH2 एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन यहां से जुड़ जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड यहां से बन जाएगा। फिर यहां पर लगा दिया तुम वुड्स रिएक्शन सोडियम ड्राईथर के साथ, तो क्या होगा, यहां से तुम यहां से रिपीट कर दो, बड़ी सिंपल है, कितना इजी है बताओ। यहां CH2 और यहां भी तुम बेंजीन बना दो एक, तो यहां CH2 आपस में जोड़ दो, ये बन गया हमारा नया कंपाउंड, ठीक है ना। तो इस तरह से आज का कन्वर्जन जो हमारा कार्बन चेन बनाने का कन्वर्जन था, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ
सीखने को मिला होगा या आप लोग जानते भी होंगे ये सब चीज, ठीक है ना। लेकिन इस सीरीज में बहुत चीज ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि जो आप लोग नहीं जानते हैं। और यहाँ पर जो है जस्ट लाइक इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास आप लोग किए हुए थ्योरी से, और स्पोकन का क्लास अलग होता है, स्पोकन अलग होता है, प्रैक्टिस अलग होता है। तो यहाँ पर जो है बुक में अलग टाइप का दिया हुआ है, बुक्स आपका अलग टाइप का दिया हुआ है, उसमें रिएक्शन चैप्टर वाइज दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग रिएक्शन के टाइप के बेसिस पर चारों चैप्टर का, यानी हेलो अल्केन से लेकर के अमाइंस तक का और 11th का भी जो हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन सब, सबको लेते हुए हम लोग जो है यहाँ पर कवर करते जाएंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करके यहाँ पर जो है हम लोग हर दिन नया टाइप लेके आएंगे। हर दिन आप देखना, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, कमेंट में बताना कैसा लगा।